नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे रुपए की। रुपया जो फिर बहुत कमज़ोर हो गया है, पूरे 61 पैसे की गिरावट रुपए में दिखाई पड़ रही है। आप इसे कह सकते हैं कि नहीं, रुपए में इतनी गिरावट नहीं है। दरअसल डॉलर 61 पैसे मजबूत हो गया है, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री का कहना है रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो बात सच है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इसलिए रुपया कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। अब इसको इंटरप्रेट करने के और 50 तरीके हो सकते हैं, लेकिन सत्य क्या है? खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटना तो खरबूजे को ही है। तो रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका असर किस पे पड़ने वाला है? असल चिंता उसकी करनी चाहिए। इसका असर भारत में तमाम तरह का सामान इंपोर्ट करने वालों पे पड़ने वाला है। भारत से बाहर जाने में खर्च करने वाले, बाहर जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं उन पर खर्च करने वाले, ऐसे तमाम लोग जिनको रुपया बेचकर डॉलर खरीदना है, उन सब पर असर पड़ रहा है। एक्सपोर्टर्स को इसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब बाकी दुनिया के बाज़ार में डिमांड होगी, जिसकी आजकल दुनिया भर में किल्लत नज़र आ रही है। इसलिए एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी कोई बड़ी ज़बरदस्त कमाई हो जाएगी, इसकी संभावना दिखती नहीं है। इसके साथ हुआ क्या है? उधर डॉलर मजबूत हुआ है, साथ में क्रूड का दाम भी मजबूत होता दिख रहा है। क्रूड फ्यूचर्स भी नई ऊंचाई पे जा रहे हैं। डॉलर के अगेंस्ट रुपया पहली बार 83 रुपए के ऊपर गिनती में कहेंगे, लेकिन 83 रुपए के नीचे पहुंच गया है। एक डॉलर 83 रुपए से ऊपर पहली बार पहुंचा है। एक दिन में 61 पैसे का जंप है। और कल यानी मंगलवार को 10 पैसे की गिरावट थी रुपए में डॉलर के मुकाबले। बुधवार को 61 पैसे की गिरावट आई है पूरे, और ये 83 का बेंचमार्क इसने क्रॉस कर दिया है। इसके साथ तमाम तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ी आशंका आपके लिए वही है जहां हमेशा से आपको महंगाई की जड़ दिखाई पड़ती है, कच्चे तेल के मोर्चे पर। कच्चे तेल का दाम अगर विदेश में फिर बढ़ रहा है, साथ में डॉलर रुपए का रिश्ता भी बिगड़ रहा है, तो इसका सीधा असर है कि अब महंगाई की मार और बढ़ने वाली है। महंगाई पहले ही बेकाबू है, महंगाई जहां पहुंची हुई है उसमें आपको दिख रहा है। हालात ये आ चुके हैं कि पूरे 3 महीने रिजर्व बैंक की बर्दाश्त की लिमिट से बाहर महंगाई हो चुकी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर को जाकर सफाई देनी है संसद में कि क्यों रिजर्व बैंक महंगाई रोकने में नाकाम रहा है, और इस वक्त वो ऐसा क्या करने जा रहे हैं, या सरकार ऐसा क्या करेगी कि वो इस महंगाई को रोक पाए। तो ऐसे में डॉलर और रुपए के रिश्ते में ये जो संबंध है, ये बिगड़ना और चिंताजनक हो जाता है और परेशानी का सबब बन जाता है। और परेशानी की वजह साफ है। एक वजह बताई गई है कि डॉलर मजबूत हो रहा है दुनिया में, इस वजह से रुपया कमज़ोर दिख रहा है। दूसरा, भारत से विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं फिर से। हर रोज़ कुछ कुछ पैसा निकलता हुआ दिख रहा है। आपको बाज़ार में वो असर शायद न दिख रहा हो। वजह यह है कि भारत में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर अब भी पैसा लगा रहे हैं, उनको और बहुत सारे दूसरे रास्ते नहीं दिख रहे हैं पैसा लगाने के। ये वजह है कि आपको शेयर बाजार पे इसका असर नहीं दिख रहा है। आमतौर पे विदेशी निवेशकों के भागने से, अब तक के इतिहास में ऐसा रहा है कि विदेशी निवेशकों के जाते ही बाजार में भगदड़ मच जाती थी। इस बार वो भगदड़ अभी तक नहीं दिख रही है। उसकी वजह यह है कि भारत का घरेलू निवेशक बाजार पर भरोसा करके बैठा हुआ है। लेकिन ये भरोसा वो कब तक करके बैठा रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। दिवाली आ रही है। आमतौर पर दिवाली के दिन, दिवाली से पहले, दिवाली के बाद अच्छा माहौल होता है। बाज़ार के लिए बहुत शुभ समय है दिवाली का दिन। बाज़ार में नए साल की शुरुआत होती है, मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। लेकिन क्या दिवाली तक बाज़ार में उत्साह बना रह पाएगा? क्या दिवाली तक रुपया अभी जहां पहुंचा है 83 रुपये के कुछ ऊपर, वहां टिका रहेगा, या ये और अभी चाल दिखाएगा डॉलर? यानी रुपया और कमज़ोर होगा या डॉलर और मजबूत होगा? इस सवाल का जवाब अभी देना मुश्किल है। लेकिन अब यह चिंता बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।